सभी को नमस्कार। मैं उत्कर्ष अग्रवाल एक बार फिर से आपका एसएससी लैब पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रेलवे शिक्षक भर्ती कल इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आरआरबी की तरफ से आउट कर दिया गया है। तो इसकी संपूर्ण जानकारी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, किन किन पोस्ट के लिए वैकेंसीज आउट हुई है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, ये सारी जानकारी आपको मैं दूंगा अंडर 10 मिनट्स। चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज। फॉर्म फिलिंग आपकी 7 जनवरी से शुरू हो चुकी है एंड 6 फरवरी 2025 फॉर्म फिल करने की जो है लास्ट डेट है। यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट है, पे लेवल आपका, यहाँ पे एज लिमिट जो है चाहिए एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज ये हम लोग को इस नोटिफिकेशन में गिवन है। अब जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर 187 वैकेंसीज है यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स यानी कि पीजीटी की। 338 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की। इसी तरीके से 130 वैकेंसीज यहाँ पर है जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की। 188 नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं प्राइमरी रेलवे टीचर्स पीआरटी की, है ना। यहाँ पर पे लेवल 8 है, पे लेवल 7 प्राइमरी का जो है आपका पे लेवल 6 हो जाएगा। इसी तरीके से असिस्टेंट के जो पे लेवल है 4 और 2। ऑब्वियसली बात है कि पे लेवल 8 यहाँ पे सबसे हाईएस्ट है। पे लेवल 7 जिसमें इनिशियल पे आपका 44,900 है, लगभग आपकी इन हैंड सैलरी जो होती है वो 70 से 75,000 के बीच में होती है डिपेंडिंग अपॉन सिटी टू सिटी। इसी तरीके से लेवल 6 जिसका इनिशियल पे 35,400 है, इसमें आपको डीए एचआरए सब मिलके जो इन हैंड सैलरी आती है आपकी 55 से 60,000 या फिर 62,000 भी जा सकती है, अगेन डिपेंडिंग अपॉन सिटी टू सिटी। एज लिमिट मैं यहाँ पर आपको जैसे प्राइमरी रेलवे टीचर की जो है एज लिमिट दिखा दे रहा हूँ। 18 से अगर आप 48 वर्ष के बीच में है तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो। इसी हिसाब से अगर आपको कोई स्पेसिफिक पोस्ट के लिए जाना है तो उसके लिए एज लिमिट यहाँ पर गिवन है। कुल वैकेंसीज यहाँ पर जो देखने को मिल रही हैं जो कि 1036 है और ये काफी अच्छी संख्या में जो है वैकेंसीज मानी जा रही हैं। ठीक है, अब ऐसे नोटिफिकेशन तो बहुत बड़ा है लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपके लिए मैंने पहले से यहाँ पर लाए हुए हैं, आपको पूरा गो थ्रू होने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, हाँ, तो आप देख सकते हैं एज लिमिट मैंने ऑलरेडी डिस्कस करी कि मिनिमम 18 है, कुछ के लिए 18 से 33 है, कुछ के लिए 18 के लिए 48। ये हम लोग को पोस्ट वाइज जो है एज लिमिट यहाँ पे गिवन है। अब मैं अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं, मान लीजिए आपको पीआरटी यानी कि प्राइमरी रेलवे टीचर जो कि लेवल 6 की जॉब है उसके लिए जाना है, तो मिनिमम जो आपके पास एलिजिबिलिटी है आपका बीएड होना चाहिए यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री जो है आपकी होनी चाहिए। एंड बिफोर 6 फेब 2025 यानी कि जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है, इससे पहले आपके पास जो डिग्री है वो होनी चाहिए, आपका जो चल रहा था कोर्स वो कंप्लीट हो जाना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, आप इसको नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। एनेक्चर ए में हर पोस्ट की यहाँ पर क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपके लिए गिवन है। मैं एक आप लोग को दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि पीआरटी की मैं दिखा दे रहा हूँ। प्राइमरी रेलवे टीचर पे लेवल इसका 6 है, इनिशियल पे गिवन है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री। ठीक है, जो कि मेरे ख्याल से किसी भी टीचिंग जॉब के लिए आप लोग जा रहे होगे सबसे बेसिक होता है बीएड। ये अगर आपने किया तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसी तरीके से अगर आपको ऊपर की पोस्ट के लिए जाना है तो आपको मास्टर्स भी जो है वो करा होना चाहिए, तब आप उसके लिए एलिजिबल होगे। ठीक है, यहाँ पे आप सारी लाइन से देख सकते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट की। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे मिनिमम वाला बता दिया आपको। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है आपका, एक स्टेज में जो है सीबीटी होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन मोड में आपका होगा। उसके बाद आपका परफॉर्मेंस टेस्ट या फिर टीचिंग स्किल टेस्ट होगा। अगर आप लोग जा रहे हो जूनियर ट्रांसलेशन की पोस्ट, ट्रांसलेटर की पोस्ट पे, तो वहां पे आपका ट्रांसलेशन टेस्ट जो है वो भी होगा एज एप्लीकेबल। उसके बाद डीवी और मेडिकल एग्जाम होगा। फाइनली आपकी जो जॉब है वो हाथ में आपके होगी। ठीक है, तो ये सारे आपके जो है सिलेक्शन प्रोसेस है। अब सीबीटी में क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, चलो ये देखते हैं। सभी पोस्ट के लिए एक्सेप्ट जूनियर ट्रांसलेटर आपके ये सारे सब्जेक्ट आएंगे। प्रोफेशनल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मैथमेटिक्स यानी कि गणित और जनरल साइंस। कुल आपके 100 क्वेश्चन होने वाले हैं 100 मार्क्स के, एंड यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 की, जो कि रेलवे के सभी एग्जाम्स में कॉमन है। हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होने वाला है। प्रोफेशनल एबिलिटी के आपके होंगे यहाँ पे 50 सवाल,
जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के 15 सवाल, गणित के आपके 10 प्रश्न रहेंगे, 10 प्रश्न आपके रहेंगे जनरल साइंस के। क्या सिलेबस होने वाला है ये भी हम लोग को नोटिफिकेशन में गिवन है। मैथमेटिक्स का सिलेबस आपका यहाँ पर अरिथमेटिक और एडवांस मैथ्स दोनों ही चीजें यहाँ पर पूछी जा रही हैं। आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का वही बेसिक सिलेबस जो कि हमारे बाकी सारे एग्जाम्स में होता है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस का, जनरल साइंस का प्रॉपर सिलेबस आप लोग को यहाँ पर गिवन है। ठीक है, चलो तो मेन काम की बातें आप लोग की जो नोटिफिकेशन में है वो मैंने यहां पर डिस्कस कर दी है। फॉर्म कैसे भरना है आपको, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट, यहीं पर जो है आपका नोटिफिकेशन भी, यहां पर जाके आप फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। इन्होंने एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का भी जो है नोटिस दिया है, तो कोई भी अगर आपको दिक्कत है आप इसको रिफर कर सकते हैं, जैसे कि कैसे अपने आप को रजिस्टर करेंगे, क्रिएट एन अकाउंट कैसे करना है, ये सारी चीजें इन्होंने बहुत ही डिटेल तरीके से बताई है। कितनी वैकेंसीज है, क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, पेपर पैटर्न क्या है। अच्छा हाँ, एक और चीज यहाँ पे स्किल टेस्ट देख लेते हैं, वो क्या क्या चाहिए होगा, ये भी हमको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में गिवन है। ठीक है, तो स्किल टेस्ट आपको गिवन है यहाँ पर पेज नंबर 16 पे। ठीक है, जो कि सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए कॉमन होता है आप लोगों को। यहाँ पे पेज नंबर 16 पे आपको गिवन है यहाँ पे कि टीचिंग स्किल टेस्ट में क्या क्या आपसे करवाया जाएगा। यहाँ पे जो परफॉर्मेंस टेस्ट टीचिंग स्किल टेस्ट है, टीचिंग स्किल टेस्ट शैल बी बेस्ड ऑन टीचिंग एबिलिटी, टीचिंग मेथोडोलॉजी, कंटेंट एक्सपर्टीज, और आपसे जो है टीचिंग करवाई जाएगी शैल रेंज बिटवीन 15 to 30 मिनट्स एज डिसाइडेड बाय द कमिटी। परफॉर्मेंस टेस्ट, अगर आप म्यूजिक टीचर के लिए जा रहे हो, टीजीटी के लिए जा रहे हो म्यूजिक के लिए, तो उसी हिसाब से आपके जो है वहाँ पे स्किल टेस्ट करवाया जाएगा। इसकी भी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में देखने को मिल रही है। तो जैसे कि मैंने बताया था, अंडर 10 मिनट्स आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा इस एग्जाम से रिलेटेड। अगर आपके पास बीएड डिग्री है तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस फॉर्म को यार जरूर भरिए। एक बहुत अच्छे लेवल की आप लोग को यहाँ पर जॉब होगी। अगर आप लेवल 6 के लिए जा रहे हो प्राइमरी टीचर के लिए, तो वो भी एक बहुत अच्छे लेवल की जॉब है। आपको सीजीएल में लेवल 6 जो ऑडिटर होती है, ये सारी पोस्ट जो है उनके कंपैरिजन की ये जॉब है ना। तो इसको जरूर भरिए अगर आप एलिजिबल है। एंड अगर चैनल पर आप पहली बार आए हुए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आती रहती है, एग्जाम अपडेट आती रहती है, मैं सबसे पहले कोशिश करता हूं कि आपके समक्ष लेकर आ सकूं यहाँ पे, है ना। कोई इंपॉर्टेंट जो एग्जाम है वो आपसे मिस ना हो जाए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए एंड नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इस तरीके के वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।